हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। तो जैसा आपको पता है कि हम कौन से चैप्टर पर कौन से टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे, तो हम पढ़ रहे थे ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स। उसके बाद में हमने क्या किया था, ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स के बाद में हमने सब चीज़ों की क्या की, ग्रुपिंग की। उसके बाद में हमने क्या किया, प्रॉपर्टी पढ़ना शुरू किया। किसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे? किसी भी मटेरियल्स की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे कि क्या विशेषताएं होती है। कोई भी सामग्री होती है उसकी कुछ ना कुछ तो विशेषताएं होती है ना। उस प्रकार से हमने शुरू किया था प्रॉपर्टीज पढ़ना। हमारी जो क्लास नंबर 1 थी इस चैप्टर की, उसमें सबसे पहले मैंने इंपॉर्टेंस बताया ग्रुपिंग का। उसके बाद में ग्रुपिंग कैसे की जाती है ये भी हमने डिस्कस किया था। एंड देन फिर हम मटेरियल्स का प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। उसमें हमने पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, लस्टर। लस्टर पढ़ा था ना, लस्टर यानी शाइनिंग। एंड देन उसके बाद में क्या पढ़ा था, टेक्सचर पढ़ा था। टेक्सचर यानी बनावट। उसके अलावा हार्डनेस, डेंसिटी पढ़ा, फिर पढ़ा सॉल्युबिलिटी इन वाटर। इस प्रकार से टोटल कितने कैरेक्टर्स पढ़े? 5 कैरेक्टर पढ़े। आज छठा लिखता हूं। सबसे पहले तो चैप्टर है ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल, और उसके बाद में हम पढ़े हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ए मटेरियल्स। PROPERTIES, प्रॉपर्टीज ऑफ MATERIALS, मटेरियल्स। इसमें नंबर 1 पर हमने क्या पढ़ा, आपको पता हो तो वो सबकी मैं बात नहीं करता हूं, बोल के बता देता हूं। आज हम 6 नंबर वाला पढ़ेंगे क्योंकि 5 पढ़ चुके हैं। सबसे पहले टेक्सचर पढ़ा, लस्टर पढ़ा। लस्टर के बाद में सेकेंड नंबर हार्डनेस था। हार्डनेस के बाद में नंबर 3 पर था टेक्सचर, नंबर 4 पर था डेंसिटी, और नंबर 5 था सॉल्युबिलिटी। आज नंबर 6 का है वो है डिफ्यूजन, DIFFUSION। डिफ्यूजन बेटा हिंदी में कहते हैं विसरण। क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं डिफ्यूजन को। अब क्या होता है डिफ्यूजन? देखो, डिफ्यूजन होता है, सबसे पहले मैं आपको बात करता हूं, जब आप एक रूम के अंदर परफ्यूम की बोतल ऑन करते हो, खोलते हो ना परफ्यूम की बोतल, परफ्यूम समझ गए ना, सेंट। अगर उस परफ्यूम वाला स्प्रे आता है, अब जैसे ही उसको खोलते हो एक बंद रूम के अंदर, तो जैसे ही खोला उसकी जो बेटा सुगंध होती है, स्मेल, उसकी स्मेल सारे रूम में फैल जाती है। फैलती कि नहीं फैलती? बताओ। रूम के अंदर जैसे ही आपने परफ्यूम का ढक्कन खोला तो स्मेल जो होती है वो सारे रूम में फैल जाती है। अब वो कैसे फैली है कि पहले तो जो परफ्यूम था वो एवापोरेट हुआ, खोलने के बाद में एवापोरेट हुआ, और फिर जो वायु थी रूम के अंदर, एयर तो होती है, तो जो रूम के अंदर जो एयर थी उस एयर के अंदर मिक्स हो गई। और एयर तो पूरे रूम में होती है, ऐसा थोड़ी है कि एयर सिर्फ मेरे पास में ही होती है। अगर एक रूम में मैं इस कोने में खड़ा हूं तो वहां पर भी एयर है, तो चारों कोने में भी एयर है। चारों कोने होते हैं, उस चारों कोने में यानी पूरी रूम के अंदर समान एयर होती है। तो जैसे ही बेटा परफ्यूम का ढक्कन खोला जाता है और वो स्मेल एकदम से सारे रूम में फैल जाती है, तो बेटा यही तो होता है डिफ्यूजन, विसरण। यही विसरण कहलाता है। यानी कि मतलब क्या हुआ, किसी एक पदार्थ का अन्य पदार्थ के साथ में इंटरमिक्स हो जाना, यानी उसमें मिल जाना। एक सब्सटेंस का किसी अदर सब्सटेंस के अंदर अगर मिल जाना होता है, उसको कहा जाता है डिफ्यूजन। यानी कि वो जो होती है वो स्प्रेड हो जाती है एवरीवेयर इन द रूम। रूम के प्रत्येक जगह में वो परफ्यूम की स्मेल बिखर जाती है, फैल जाती है। तो ये जो इंटरमिक्सिंग होता है ऑफ वन सब्सटेंस का विद अदर, यानी एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के साथ में जो इंटरमिक्सिंग होता है, यह इंटरमिक्सिंग ही डिफ्यूजन कहलाता है। गैसों का बेटा डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है।
गैस जो होती है, गैसों का डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है। वैसे अलग अलग जो गैसें होती है उस अलग अलग गैसों के डिफ्यूजन रेट भी अलग अलग होती है। कोई ऐसी गैस होती है जो जल्दी फैल जाती है, कोई ऐसी गैस होती है जो धीरे धीरे फैलती है, और बहुत सारे सॉलिड होते हैं या फिर लिक्विड होते हैं वो भी वाटर के अंदर डिफ्यूज हो सकते हैं। यानी कोई सॉलिड को या किसी लिक्विड को अगर पानी में डाल दिया तो जल्दी से उसकी स्मेल पूरे पानी में ही हो जाएगी, तो बेटा वो भी विसरण ही है। आप याद करो, घर पे जब पोछा लगाते हो ना तो उसमें आप फिनाइल डालते हो, डालते कि नहीं डालते हो फिनाइल? तो देखो एक बाल्टी आप पानी लेते हो और उसमें एक ढक्कन डालते हो सिर्फ, एक ढक्कन फिनाइल का उस एक बाल्टी में डालते हो, और जैसे ही उसमें डालते हो उस पूरे पानी में ही उसकी सुगंध हो जाती है। तो बेटा ये भी तो डिफ्यूजन ही है, ये लिक्विड का डिफ्यूजन है। पहले मैंने परफ्यूम वाला बताया कि परफ्यूम वाला तो गैस का डिफ्यूजन होता है, उसमें लगभग गैस ही होती है परफ्यूम में भी, और रूम के अंदर भी गैस होती है, वायु होने के कारण पूरे रूम में फैल जाती है। उसी प्रकार आप पोछा लगाते समय बाल्टी के अंदर जब एक ढक्कन फिनाइल डालते हो तो वो फिनाइल भी तो क्या है, उस फिनाइल का भी तो उसमें डिफ्यूजन हुआ है, बताओ। उस फिनाइल का भी उस पानी में क्या हुआ, तो डिफ्यूजन हुआ। तो यानी सॉलिड और जो लिक्विड होते हैं वो भी वाटर के अंदर डिफ्यूज हो सकते हैं, और उनको उस डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। अलग अलग भाग के अंदर, अलग अलग पार्ट्स के अंदर उसको डिवाइड किया जा सकता है। किसके आधार पर? उसके डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी के आधार पर। डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी क्या? तो जो विसरण की विशेषता होती है, विसरण का जो गुणधर्म होता है, उनके आधार पर क्या किया जा सकता है, उसको अलग अलग बांटा जा सकता है। अब आगे वाला कैरेक्टर लूंगा, कैरेक्टर नंबर 7, और 7 है अट्रैक्शन टुवर्ड्स ए मैग्नेट। ATTRACTION, अट्रैक्शन, TOWARDS, टुवर्ड्स ए मैग्नेट। ये क्या होता है? मैग्नेट आपको पता होगा, चुंबक को कहते हैं। किसको कहते हैं? चुंबक को मैग्नेट कहा जाता है। तो एक मैग्नेट की ओर आकर्षण, अट्रैक्शन क्या होता है? अट्रैक्शन होता है आकर्षण। तो टुवर्ड्स यानी की ओर, यानी चुंबक की ओर आकर्षण। ये भी बेटा पदार्थ का गुण पाया जाता है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो चुंबक से अट्रैक्शन करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो अट्रैक्शन नहीं करते हैं चुंबक से। तो यानी कि आपने जरूर ध्यान दिया होगा, आपने अवश्य ही ध्यान दिया होगा कि कुछ पदार्थ होते हैं वह एक चुंबक की ओर तेजी से आकर्षित हो जाते हैं। जैसे लोहा होता ही है, बस बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जो एक चुंबक की ओर बहुत जल्दी से, बहुत तेजी से आकर्षित होता है। यद्यपि मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स आर नॉट अट्रैक्ट टुवर्ड्स मैग्नेट, यद्यपि बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो उस मैग्नेट के प्रति अट्रैक्ट नहीं भी होते हैं। जैसे बात करूं, प्लास्टिक हो गया, वुड लकड़ी हो गया, ये बेटा क्या होता है, ये थोड़ी आकर्षित होता है चुंबक की ओर। तो वह पदार्थ जो कि एक चुंबक की ओर आकर्षित होता है उसको चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। यानी द मटेरियल्स विच आर अट्रैक्ट टुवर्ड्स ए मैग्नेट, द मटेरियल्स विच आर अट्रैक्ट टुवर्ड्स ए मैग्नेट, यानी वह पदार्थ जो एक चुंबक की ओर आकर्षित होता है उसको चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे आयरन, लोहा, स्टील, कोबाल्ट एंड निकल आर मैग्नेटिक इन नेचर। ये चुंबकीय, ये प्रकृति में कैसे होते हैं, ये स्वभाव में चुंबकीय होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये मैग्नेट के विरुद्ध में स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हमने ऐसा ही पढ़ा था कि द मटेरियल विच आर अट्रैक्ट टुवर्ड्स ए मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। उसके अलावा अब वही बात, द मटेरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्ट टुवर्ड्स ए मैग्नेट, इतना ही लिखना है, एक में नॉट नहीं, एक में नॉट है।
द मटेरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ए मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, यानी अचुंबकीय पदार्थ कहलाएगा। जो चुंबक की ओर अट्रैक्ट नहीं होगा उसको तो अचुंबकीय पदार्थ कहेंगे, जो चुंबक की ओर अट्रैक्ट होता है उसको चुंबकीय पदार्थ कहेंगे। समझ में आ गया ना? हाँ, इसके एग्जाम्पल जैसे बहुत सारे वुड लकड़ी होता है, प्लास्टिक होता है, कॉटन होता है, वूल होता है, ये सारे क्या है? ये सारी प्रॉपर्टीज ही तो है। ये सारी क्या है? ये सारे इसके एग्जाम्पल ही है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के। तो 6 नंबर वाला हो गया, 7 नंबर वाला भी हो गया। आगे बात करते हैं 8 नंबर पर, और 8 नंबर पर है कंबस्टिबिलिटी। क्या है? कंबस्टिबिलिटी। COMBUSTILITY। कंबस्टिबिलिटी का मीन्स या तो होता है ज्वलनशीलता या कह दो दहनशीलता, दोनों ही सही है, ठीक है ना? ज्वलनशीलता या दहनशीलता, ये क्या होता है? कंबस्टिबिलिटी होता है ये कुछ पदार्थों की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जब उसको गर्म किया जाता है तो आग पकड़ लेती है, उसी को बेटा कंबस्टिबिलिटी कहते हैं। एक पदार्थ की ऐसी प्रॉपर्टी जिससे उसको गर्म करने पर, हीट करने पर कैच फायर, आग पकड़ लेते हैं। द प्रॉपर्टी बाय विच सर्टेन सब्सटेंस कैच फायर व्हेन हीटेड इन एयर इज कॉल्ड कंबस्टिबिलिटी। यानी कि वह पदार्थ का वह गुण, कुछ पदार्थों की वह गुण जब उसको गर्म किया जाता है तो वो आग पकड़ लेते हैं, उसको कंबस्टिबिलिटी कहते हैं। The substance which do not catch fire on heating in air are called incombustible substance। वही बात, वे पदार्थ जो कि गर्म वायु में गर्म करने पर आग नहीं पकड़ते हैं उसको incombustible कहेंगे, incombustible substance। While the substance which catch fire on heating are called combustible substance। जबकि वे पदार्थ जो कि गर्म करने पर आग पकड़ लेते हैं उसको कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। जैसे वुड लकड़ी होता है, पेपर कागज होता है, कॉटन होता है, ये क्या है? तो ये कुछ बेटा कंबस्टिबल सब्सटेंस है। ये क्या है? ये कंबस्टिबल सब्सटेंस है। उसके बाद में जैसे सर्टेन मटेरियल्स ऐसे होते हैं जैसे पेट्रोल हो गया, स्प्रिट हो गया, एलपीजी गैस हो गया, अल्कोहल हो गया, विच कैच फायर क्विकली आर सेड टू बी इनफ्लामेबल एंड द प्रॉपर्टी ऑफ इनफ्लामेबिलिटी। जबकि कुछ ऐसे पदार्थ होता, पेट्रोल हो गया, स्प्रिट हो गया, एलपीजी गैस हो गई, अल्कोहल हो गया, ये बेटा ऐसे पदार्थ होते हैं बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। क्विकली लिखा हुआ ना वर्ड, QUICKLY, क्विकली का मीन्स होता है तेजी से, जब बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, इस कारण से उसको इनफ्लामेबल सब्सटेंस कहते हैं। अब इनफ्लामेबल को क्या कहेंगे? अत्यंत ज्वलनशील। इनफ्लामेबल को भी यही बेटा कहेंगे, अत्यंत ज्वलनशील। और ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी? इनफ्लामेबिलिटी कहलाएगी, यानी वही ज्वलनशीलता, अत्यंत ज्वलनशीलता कहलाएगी, जो तेजी से आग पकड़ लेते हैं। जैसे अल्कोहल होता है, पेट्रोल होता है, एलपीजी गैस होती है, उसको इनफ्लामेबल यानी अत्यंत ज्वलनशील कहेंगे, और यह प्रॉपर्टी अत्यंत ज्वलनशीलता कहलाएगी। ठीक है ना? अब आपको होमवर्क में क्या करना है? होमवर्क में बेटा आपकी बुक में जो अट्रैक्शन टुवर्ड्स ए मैग्नेट दे रखा है, वो अट्रैक्शन टुवर्ड्स ए मैग्नेट आपको पूरा नोट करना है। कौन सा नोट करना है? यानी कहूं तो मैग्नेटिक मटेरियल्स की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद उसके एग्जाम्पल लिखने हैं। उसी प्रकार से आगे वाले भी, यानी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की डेफिनेशन और एग्जाम्पल, ये आपको होमवर्क में करना है जो मैंने बताया है। ठीक है ना? बाकी के प्रॉपर्टी जो है एक दो ही बची है, एक तो ट्रांसपेरेंसी है और एक और है कुछ, वो बेटा हम हमारी कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी। एक आपको जरूरी बात बता देता हूँ, कल आपके टेस्ट लिया जाएगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर का, अच्छे से लर्न कर लेना। अब मैं चलता हूँ, वापस लौटता हूँ कल, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।